बच्चों 10th क्लास का आज हम टॉपिक पढ़ेंगे पैंक्रियास। पैंक्रियास की उर्दू होती है लबलबा। ठीक है, तो ये इसकी उर्दू याद रखनी है और इसका कुछ आपने कॉन्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर में डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था। जी तो बेटे, पैंक्रियास को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझना ज़रूरी है। पहली चीज़, ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड ऐसी चीज़ होती है जो बॉडी में कुछ ना कुछ सिक्रीट करती है, यानी वो सिक्रीशंस पैदा करती है। सिक्रीशन मतलब कोई ना कोई मटेरियल खारिज करती है, निकालती है। अब उस ग्लैंड के दो टाइप्स या दो नेचर होती हैं। एक जो हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जिसमें हमने ये अभी तक जो भी ग्लैंड्स पढ़े ना, जैसा कि थायराइड ग्लैंड पढ़ा, पैराथायराइड पढ़ा, ये सारे क्या हैं, एंडोक्राइन नेचर के हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड होते क्या थे, याद है, इसका दूसरा नाम था डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड्स, यानी इन्होंने जो अपनी सिक्रीशंस हैं, इनकी जो सिक्रीशंस हैं, सिक्रीशन याद है, उसको हार्मोन्स का नाम दिया था। यानी इनकी जो भी सिक्रीशन है हम उनको हार्मोन्स कह देते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन को क्या बोलते हो, हार्मोन्स। तो इन्होंने अपनी हार्मोन्स डाल देनी है डायरेक्टली ब्लड के अंदर, क्योंकि इनके पास ना डक्ट नहीं होती, डक्ट लेस होते हैं। इनके पास कोई पाइप नहीं होता जो कि उन सिक्रीशंस को लेकर जाए। तो इस वजह से इन्होंने अपनी सिक्रीशन, जिनको हम हार्मोन कहते हैं ना, इन्होंने ब्लड के अंदर डाल देनी है। और ब्लड उन हार्मोन को, सिक्रीशन को लेकर जाता है टारगेट साइट के ऊपर। तो ये ब्लड करता है, ठीक है। जबकि हमारे पास ग्लैंड की एक और टाइप है जिसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो बच्चे, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ना, वो डक्टेड ग्लैंड होते हैं। डक्टेड ग्लैंड होते हैं, यानी उनमें डक्ट्स होती हैं, पाइप होते हैं, इस तरह की डक्ट्स होती हैं जो कि इस तरह सिक्रीशंस को लेके जाती हैं। अब इन्होंने जो चीज़ सिक्रीट करनी है उनको हमने हार्मोन नहीं बोलना, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन को क्या बोला, हार्मोन। एक्सोक्राइन की सिक्रीशन को हार्मोन नहीं कहना। वो सिक्रीशन इन्होंने इन डक्ट्स के अंदर डाल देनी है, ठीक है। और फिर ये डक्ट्स लेकर जाती हैं उन सिक्रीशन को अपने टारगेट साइट के ऊपर, टारगेट जगह के ऊपर। तो ये दो ग्लैंड्स होते हैं। अब जो पैंक्रियास है ना, पैंक्रियास वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेटा, पैंक्रियास में दोनों नेचर के सेल्स होते हैं। यानी कुछ सेल्स एक्सोक्राइन नेचर के होते हैं और कुछ सेल्स एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, या एंडोक्राइन ग्लैंड की नेचर के होते हैं। बेटे, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था पैंक्रियास का, ठीक है। मैं आपको वहाँ पर लेकर जाता हूँ। जी तो बच्चे, ये पैंक्रियास है और सबसे पहले इसकी लोकेशन रिवाइज़ कर लेते हैं। ये स्टमक मैदा है और मैदे के पीछे होता है पैंक्रियास, ठीक है, लबलबा। अब पैंक्रियाटिक डक्ट होती है, यहाँ पर आपको मेंशन की जा रही है। तो देखें, पैंक्रियास पैदा करता था पैंक्रियाटिक जूस। याद है आपको, पैंक्रियास डाइजेशन में क्या पैदा करता था, पैंक्रियाटिक जूस। और पैंक्रियाटिक जूस में डिफरेंट तरह के एंजाइम्स होते थे, ठीक है। इस जूस में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। और ये जूस या उन एंजाइम्स को इस पैंक्रियाटिक डक्ट में डाल देता था और फिर वो आगे लेकर जाते थे अपने टारगेट जगह के ऊपर। बहरहाल, चूँकि यहाँ पर पैंक्रियास अपनी सिक्रीशन, अपना जूस डक्ट के अंदर डाल रहे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पैंक्रियास का काम क्या हुआ, एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम हुआ। क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं। तो यहाँ पर डाइजेशन के अंदर पैंक्रियास एज एक्सोक्राइन ग्लैंड काम कर रहा है। जी तो बच्चे, रीडिंग करते हैं। पैंक्रियास हैज़ टू फंक्शन, दो काम हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है, जो मैं अभी दिखा के हटाऊँ। वेयर इट प्लेज द रोल ऑफ डक्टेड यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका क्या फंक्शन था, डक्ट ग्लैंड का या एक्सोक्राइन ग्लैंड का। एंड सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम पैदा करता था, उसको पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर डाल देता था। और जिनमें डक्ट होती है वो ग्लैंड कौन से होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। लेकिन बच्चे, हमने कहा कि पैंक्रियास एंडोक्राइन ग्लैंड का काम भी करता है, यानी उसके अंदर हार्मोन या सिक्रीशन पैदा होती हैं और डक्ट नहीं होती, वो ब्लड के अंदर डाल दी जाती हैं और ब्लड अपने टारगेट जगह पर लेकर चला जाता है। तो बच्चे, पैंक्रियास के वो सेल्स जो कि एज एंडोक्राइन ग्लैंड काम करते हैं, उनका नाम है
आइलेट्स, ये लफ्ज़ क्या है आइलेट्स, एस साइलेंट करके पढ़ना है आपने, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। सो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये क्या हैं बेसिकली, ये पेंक्रियास के वो स्पेशल सेल्स हैं जो कि इस एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करते हैं, यानी उन्होंने हार्मोन्स पैदा करने हैं, ठीक है, उन्होंने क्या पैदा करने हैं, हार्मोन्स पैदा करने हैं। सो आइए रीडिंग कर लेते हैं इसकी भी। सो यहाँ पर कहता है इट ऑल्सो हैज़ स्पेशल सेल, इसके पास स्पेशल सेल्स होते हैं कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, और इसका नाम डिस्कवरी की वजह से, डिस्कवर्ड इन 1869 बाय अ जर्मन स्टूडेंट पॉल लैंगरहैंस। तो पॉल लैंगरहैंस एक जर्मन स्टूडेंट ने पेंक्रियास के इन सेल्स को डिस्कवर किया। दीज सेल्स फंक्शन एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इनका फंक्शन क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन होता है जी। तो बेटे आगे देखें, जब ये एंडोक्राइन ग्लैंड का काम कर रहे हैं तो जाहिर है ये क्या पैदा करेंगे, हार्मोन्स पैदा करेंगे, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड की जो सिक्रीशंस होती हैं हम उनका जस्ट नेम रख देते हैं हार्मोन। अब दो हार्मोन जो कि पेंक्रियास पैदा करता है, पेंक्रियास के ये सेल पैदा करते हैं, एक बेटे वेरी फेमस हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन, इंसुलिन इज़ अ हार्मोन जो कि पेंक्रियास पैदा करता है, और दूसरा हार्मोन होता है ग्लूकागोन, ये दो हार्मोन पैदा करता है पेंक्रियास, ठीक है। अब इनका काम समझते हैं। इंसुलिन क्या करता है बेटे, इंसुलिन आपके ब्लड का जो शुगर लेवल है, शुगर यानी ग्लूकोज, शुगर मीन ग्लूकोज, इसके लेवल को कम करता है, ब्लड शुगर लेवल को या ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है इंसुलिन, यानी ब्लड के अंदर से शुगर निकालता चला जाएगा, ठीक है। और फिर ये शुगर डालेगा किस में, ये सेल्स को दे देगा, बॉडी के सेल्स को दे देगा, यानी ऐसे ब्लड है ना, तो ब्लड में से ऐसे निकाल के साथ पड़े सेल्स को, टिश्यूज़ को ये सारी शुगर, सारी ग्लूकोज दे देगा, तो ब्लड का शुगर लेवल ऑटोमेटिकली डाउन चला जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये इंसुलिन का काम है। अब ये सेल्स को क्यों देगा, सेल्स को वो शुगर या ग्लूकोज क्यों देगा, ताकि या तो सेल उसको स्टोर कर सकें, स्पेशल सेल्स होते हैं जैसा कि लिवर हो गया, वो क्या करता है, इस ग्लूकोज को स्टोर कर सकता है, या वो सेल उस ग्लूकोज से बेटे एनर्जी हासिल कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो देखें, कहता है दे सिक्रीट टू हार्मोन, दो हार्मोन पैदा करते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागोन, दे रेगुलेट द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। हाँ, इन दोनों का काम क्या होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करना, मेंटेन करना। पहले इंसुलिन का काम देख लेते हैं। इंसुलिन लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो कम करता है, कैसे, बाय स्टिमुलेटिंग बॉडी सेल्स टू स्टोर ग्लूकोज, और वो बॉडी सेल्स को दे देता है ग्लूकोज ताकि वो स्टोर कर सकें और यूज़ इट फॉर एनर्जी, या वो सेल एनर्जी बना सकें उस ग्लूकोज से जी। तो बेटे अब ग्लूकागोन जो है वो इंसुलिन के ऑपोजिट काम करता है, इंसुलिन के उलट काम करता है, यानी वो क्या करेगा, वो ब्लड के ग्लूकोज या शुगर लेवल को ज़्यादा करेगा। इंसुलिन ब्लड शुगर को कम करता है और ग्लूकागोन ज़्यादा करता है, कैसे, वो सेल्स में से जो स्टोर होती है ना ग्लूकोज, उसको निकाल के ब्लड के अंदर डालता है। तो जब सेल से ग्लूकोज निकाल के ब्लड में देनी है तो ब्लड में तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। अब किन सेल से निकालना है, जैसा कि लिवर सेल हो गया जिनमें ग्लूकोज स्टोर होती है, यानी यहाँ पर साथ में इमेजिन कर लें ये सेल पड़े हुए हैं ना, ये साथ में क्या है, सेल्स हैं। तो ग्लूकागोन क्या करेगा, इन सेल्स में से शुगर निकाल के इन ब्लड को दे देगा, सेल्स में से शुगर ग्लूकोज निकाल के इस ब्लड में डालता रहेगा, ये ग्लूकागोन का काम है जी। बच्चे देखें, इन कॉन्ट्रास्ट यानी इसके उलट, ग्लूकागोन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लिवर के सेल में से ग्लूकोज निकालना है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड के अंदर वो ग्लूकोज डाल देनी है। अब बच्चे हमारे पास इसके रिलेटेड एक बीमारी है जो बहुत कॉमन है, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, शुगर की बीमारी। अब इसका फुल नेम क्या होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ द फुल नेम ऑफ दिस डिजीज़। अब इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली हमारे ब्लड के अंदर शुगर या ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, यानी जब उस बंदे का ब्लड निकाला जाता है, टेस्ट किया जाता है, तो ग्लूकोज नॉर्मल से ज़्यादा होती है, लेकिन
उसके जो सेल्स हैं उनको शुगर कम मिल रही होती है, उसके सेल जो है वो ग्लूकोज को नहीं ले पा रहे होते। ये हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटस में हो रहा होता है। जी तो बच्चे देखें, इन डायबिटीज़ मेलाइटस, इस बीमारी के अंदर द सेल्स आर अनएबल, सेल्स को नहीं मिल पा रही होती ना, तो सेल्स आर अनएबल टू ऑब्टेन ग्लूकोज, तो बेटे सेल को ग्लूकोज नहीं मिल पा रही, रिजल्टिंग इन हाई ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन, और ब्लड के अंदर ग्लूकोज कंसनट्रेशन हाई यानी ज़्यादा हो चुकी होती है। अब बच्चे इसी बीमारी डायबिटीज़ मेलाइटस की दो आगे टाइप हैं, एक को बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस और एक को बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। दोनों में फ़र्क करना सीखते हैं। बच्चे देखें, टाइप 1 डायबिटीज़ में पैंक्रियास जो है ना हमारा, वो इंसुलिन नहीं बना पाता, वो इंसुलिन सही से नहीं बना पाता, या कम बना लेता है या नहीं बनाता। तो बहरहाल इंसुलिन की कमी की वजह से, इंसुलिन की कमी की वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि इंसुलिन ने क्या करना होता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करना होता है, और इंसुलिन खुद ही कम है तो ब्लड के शुगर लेवल को कम नहीं कर पाएगी, तो ब्लड में शुगर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बहरहाल टाइप 1 में पैंक्रियास इशू कर रहे हैं, पैंक्रियास में इंसुलिन उतनी रिक्वायर्ड अमाउंट में पैदा नहीं हो रही। इंसुलिन का काम होता है कि ब्लड के अंदर शुगर को कम रखना, अब वो खुद ही नहीं पैदा हो रही सही से इंसुलिन ना, खुद ही, तो फिर ब्लड के अंदर शुगर को कम रखने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो ब्लड के अंदर शुगर बढ़ जाएगी, और इसी को तो बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। तो अब ये टाइप 1 की बीमारी है, इसका हल क्या है, इसका हल है डेली बेस के ऊपर इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाना, आर्टिफिशियल जो बाहर से होता है ना वो वाला, तो लोग लगवा रहे होते हैं, आप जानते हैं अक्सर। सो इन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 1 के अंदर द पैंक्रियास डज नॉट प्रोड्यूस रिक्वायर्ड इंसुलिन, पैंक्रियास जितनी इंसुलिन बनानी चाहिए थी वो नहीं बनाता। सो सच पेशेंट्स आर ट्रीटेड विद डेली इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन, तो हम इन पेशेंट्स को डेली इंसुलिन इंजेक्शन लगवाते हैं। जी बच्चे, अब टाइप 2 डायबिटीज़ की बारी है, इसको सुनिएगा। इसमें देखें पैंक्रियास में कोई मसला नहीं है, पैंक्रियास में कोई मसला नहीं है, इंसुलिन पैदा होने में कोई कमी नहीं है, इंसुलिन इज़ ओके। ठीक है, फ़र्क क्या है बच्चे, ये इंसुलिन जो है ये क्या करता है, इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज निकालता है और सेल्स को देता है। यहाँ पे मसला ये होता है कि बॉडी के सेल ना इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना छोड़ देते हैं, मतलब इंसुलिन की बात ही नहीं मानते। इंसुलिन की बात क्या है, इंसुलिन चाहता है कि ब्लड में से ग्लूकोज निकल कर बॉडी के सेल्स को मिल जाए, और सेल्स कहते हैं कि इंसुलिन नहीं बात माननी, तो इसलिए जो ब्लड है उसके अंदर शुगर रहती है और डायबिटीज़ हो जाती है, क्योंकि ब्लड से सेल में जानी थी और सेल लेने को तैयार ही नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन को हम एक और नाम देते हैं, क्या उसको बोलते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी सेल अब रेजिस्टेंट हो चुके हैं, रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं, अब वो अकड़ गए हैं, वो चाहते हैं कि इंसुलिन हमारे साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर दे, तो इसलिए इंसुलिन यहाँ पर मौजूद तो होता है लेकिन वो काम नहीं कर पाता, तो फिर ब्लड के अंदर शुगर लेवल अगेन बढ़ जाती है। ओके जी, तो बेटा देखें, इन टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 2 के अंदर क्या होता है, इंसुलिन इज़ प्रोड्यूस्ड, इंसुलिन पैदा है, बट द टारगेट सेल्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू इट, लेकिन जो टारगेट सेल्स होते हैं जहाँ पे इंसुलिन ने ब्लड की शुगर देनी होती है, उन सेल्स को देनी होती है, वो टारगेट सेल्स, वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना ही छोड़ गए हैं। सो दिस टाइप ऑफ डायबिटीज़ कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू द एक्सरसाइज एंड डाइट। यस, अब चूँकि इधर इंसुलिन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंसुलिन पैदा हो रही है, तो फिर एक्सरसाइज करने से और डाइट करने से, प्रॉपर अच्छी डाइट करने से ये कंडीशन दूर हो सकती है। अब मुझे साइड बॉक्सेस की बारी है, आपने ये जो साइड बॉक्स है ना, इसका हेडिंग या सवाल क्या बनेगा, सिम्पटम्स, सिम्पटम्स ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस, DM लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में। तो सिम्पटम्स क्या होती है इन डायबिटीज़ के अंदर, एक्सेस ग्लूकोज, जाहिर है ब्लड के अंदर ग्लूकोज क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है, तो इट इनहिबिट वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाय द किडनी। आपको याद है ना कि वो जो ब्लड होता है वो किडनी के पास जाता है रीअब्जॉर्ब होने या साफ़ होने, तो फिर किडनी के अंदर
पानी जो है, वाटर जो है, वो रीअब्जॉर्प्शन होता है ना, रीअब्जॉर्ब होकर किडनी के अंदर, ब्लड के अंदर वापस आ जाता है, वो रुक जाता है, इनहिबिट कहते हैं, रुक जाता है। कौन रोकता है? एक्सेस ग्लूकोज यानी ज़्यादा ग्लूकोज। यानी कहने का मकसद है कि चूंकि ब्लड के अंदर एक्सेस ग्लूकोज है, ज़्यादा ग्लूकोज है, तो वो किडनी को इनहिबिट करता है, किडनी को रोकता है क्या करने से? पानी को रीअब्जॉर्ब करने से। तो इससे क्या होगा? प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ यूरन। चूँकि पानी रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ, ब्लड के अंदर नहीं गया, तो वो यूरन के थ्रू निकलेगा बॉडी में से, और उस बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा यूरन आता है, पेशाब आता है, जिसको शुगर की बीमारी हो जाती है। तो ये पहली सिम्टम है। आगे है इट रिज़ल्ट इन डिहाइड्रेशन। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा यूरन आना है तो डिहाइड्रेशन हो जानी है, पानी की कमी हो जानी है। एंड कैन कोज किडनी डैमेज, और किडनी को भी डैमेज पहुंच सकता है। ठीक है। एक्सेस ग्लूकोज, अब ग्लूकोज जो ज़्यादा हुआ है, मे ऑल्सो लीड टू इम्बैलेंस इन वाटर एंड साल्ट कंसनट्रेशन इन द बॉडी। उससे बचे क्या हो रहा है कि बॉडी के अंदर पानी यानी वाटर और साल्ट की कंसनट्रेशन भी इम्बैलेंस हो गई है, ख़राब हो गई है, उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है। द पेशेंट्स ऑल्सो एक्सपीरियंस लॉस ऑफ बॉडी वेट, कमज़ोरी आएगी, यानी बॉडी का जो वेट है, वज़न है, वो लॉस यानी गिरना शुरू हो जाएगा। वीकनिंग ऑफ मसल, उसके पट्टे थक जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। एंड टायर्डनेस, और वो बंदा थका थका रहेगा। तो ये है सिम्टम्स, जिसको डायबिटीज़ मेलाइटस हुआ, शुगर की बीमारी हुई, वो ये सारे जो है ना सिम्टम से गुजरेगा। अगला हमारे पास एक शॉर्ट होता है BGC टेस्ट। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन टेस्ट। तो जाहिर है, नाम से जाहिर है कि हम इसमें क्या करते हैं, पेशेंट का ब्लड लेते हैं और उसके अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को टेस्ट के ज़रिए मालूम करते हैं। जी, तो कहता है द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, ब्लड के अंदर कितनी ग्लूकोज पड़ी है, उसकी अमाउंट मेजर्ड बाय दिस टेस्ट, इस टेस्ट से वो मेजर की जाती है। इट इज़ यूज टू डायग्नोज डायबिटीज़, और ये डायबिटीज़ की डायग्नोस्टिक टेस्ट है। यानी ग्लूकोज जब मेजर कर लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी नॉर्मल है और इसकी ज़्यादा है या कम है। जी आगे देखें, ब्लड ग्लूकोज में बी मेजर्ड ऑन फास्टिंग बेसिस। ब्लड ग्लूकोज ये जो टेस्ट किया जाता है, ये 3 बेस पे किया जाता है। पहली बेस कौन सी है? फास्टिंग बेस। फास्टिंग कहते हैं रोज़ा रखना, मतलब खाना ना खाना एक टाइम तक। ठीक है। कोलेक्टेड आफ्टर एन 8 to 12 आवर फास्टिंग, यानी पहले हम उस बंदे को कहेंगे कि आप 8 से 10 घंटे कुछ नहीं खाना, और फिर खाली पेट उसकी ब्लड निकालना है और टेस्ट कर लेना है। ये कौन सा टेस्ट है? फास्टिंग बेसिस के ऊपर। और ये कब होता है? जब बंदा सारी रात सोया हो, 8 से 10 घंटे हो गए हों, तो सुबह उसको कुछ खाए बगैर उसका टेस्ट कर लें आप। ठीक है। या आप दूसरा टेस्ट कर सकते हैं रैंडमली बेस के ऊपर, यानी एनी टाइम, मतलब दोपहर को उसने खाना खाया होगा तो आप शाम को रैंडमली कर लें। ठीक है। एंड आफ्टर अ मील, या तीसरी बेस पे टेस्ट होता है कि हम उसको कहते हैं कि खाना खाने के फ़ौरन बाद आना है। आफ्टर अ मील यानी खाना खाने के फ़ौरन बाद, और आप टेस्ट करवाएं अपने ब्लड के ग्लूकोज का। सो द रिज़ल्ट ऑफ सम BGC टेस्ट आर गिवन हेयर। यहाँ पर टेस्ट का रिज़ल्ट है जो कि बच्चे आपको याद करना है, नॉलेज के लिए भी, और सवाल भी बन सकता है। जी, तो सबसे पहले ये जो टेबल है, ये ब्लड ग्लूकोज है, उसकी कंसनट्रेशन है आफ्टर 8 to 10 आवर्स फास्ट, यानी 8 से 10 घंटे फास्टिंग की है, खाना नहीं खाया, उसके बाद जब टेस्ट करोगे ब्लड का, तो ये टेस्ट है आपके पास, ये उसके रिज़ल्ट है। ठीक है। सबसे पहले नॉर्मल हालत कब होगी? जब 100 ml ब्लड आप निकालो, ये ml ब्लड है, ठीक है, और उसमें 70 to 99 mg मिलीग्राम ब्लड ग्लूकोज हो, ब्लड के अंदर ग्लूकोज हो 100 ml ब्लड के अंदर, तो वो बंदा नॉर्मल है, उसको कोई डायबिटीज़ नहीं है। प्री डायबिटीज़ यानी डायबिटीज़ की शुरू वाली स्टेज, ये कब होगी? अगर 100 ml ब्लड निकाला है आपने, उसमें 100 to 125 mg यानी मिलीग्राम ग्लूकोज आ रही है, इसका मतलब है कि डायबिटीज़ की शुरुआत हो चुकी है। और डायबिटीज़ यानी अब पूरी डायबिटीज़ कब हो गई? अगर 100 ml ब्लड है, उसमें 120 mg मिलीग्राम शुगर आ रही है या उससे भी ज़्यादा आ रही है, और ये किस बेस पे टेस्ट हो रहा है? ये फास्टिंग बेस के ऊपर टेस्ट हो रहा है। ठीक है। 8 से 10 घंटे खाना नहीं खाना। उसके बाद है यहाँ पर ब्लड ग्लूकोज की कंसनट्रेशन 2 घंटे बाद, 2 आवर्स आफ्टर 75 ग्राम ग्लूकोज इनटेक, यानी बंदे ने तकरीबन 75 ग्राम ग्लूकोज का खाना खाया है
और उसके 2 घंटे के बाद हम उसका ब्लड का टेस्ट कर रहे हैं। तो ये टेस्ट क्या है, नॉर्मल बंदा कब होगा, जब 100 ml ब्लड में 140 mg ग्लूकोज से कम होनी है, लेस देन 140 mg ग्लूकोज, तो वो बंदा नॉर्मल है। प्री डायबिटीज़ कब होगी, जब 100 ml ब्लड में 140 to 200 मिलीग्राम mg ग्लूकोज हुई, तो वो बंदा प्री डायबिटीज़ की हालत में है। और प्योर डायबिटीज़ कब है, यानी ट्रू डायबिटीज़, जब 100 ml ब्लड में 200 mg ग्लूकोज से ओवर यानी ज़्यादा हुई, तो वो डायबिटीज़ का शिकार हो गया है।